वन्दे माधवम्। मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप भजन गाओगे? जी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। वृंदावन हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृंदावन रमे स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। ओ रूप लावण्य राशि आमिय पछी से हसी हास्य परिहासे संभाषणे। नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदा स्फुरक मोर मने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को हरे पंचांग। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू गुंजन माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा प्रोसीडिंग्स लीड करने के लिए। और माता जी आप सभी को थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। मुझे तो हरे वाकई कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे सभी कृष्ण को माता जी, कोटि दंडवत का प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।
ये आज का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में माता जी गड़बड़ हो गया, आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। माता जी को सर्दी हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं तो फिर ठीक है माता जी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं आज का। ये आप लोग को विजिबल है? जी हरे माता जी। कृष्णा। जी माता जी, है, दिख रहा है। जी माता जी, क्लियरली आ रहा है। तो 22 नवंबर है आज। प्रभुपाद जी कहते हैं, हम ना तो वैरागी हैं और ना ही भोगी, हम केवल श्री कृष्ण के सेवक हैं। कृपया इस सिद्धांत का पालन करो और तुम कभी माया द्वारा प्रस्तुत भयकारी परिस्थिति से परेशान नहीं होगे। गर्ग मुनि को पत्र, 22 नवंबर 1968। तो यहाँ पर गर्ग मुनि, तब तो वो प्रभु जी थे, वैसे फिर महाराज हो गए थे। तो उनको प्रभुपाद जी पत्र के द्वारा ये बताते हैं। देखिए, सभी प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे, वो हर चीज प्रभुपाद जी से पूछ कर आगे कार्य किया करते थे। जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती थी, वो प्रभुपाद जी को, तब फोन भी नहीं था, पत्राचार के माध्यम से कितने पत्र लिखे हैं प्रभुपाद जी ने अपने सभी डिसाइपल्स को। तो उस टाइम पर वो लोग भी वो ऐसा ही पूछा करते थे, है ना। हमें लगेगा अरे छोटे छोटा प्रश्न है, लेकिन हमें प्रश्न पूछना चाहिए अपने गुरु से। तो यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल सिद्धांत है जो प्रभुपाद जी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कि हमें अपनी चेतना ऐसे बनाए रखनी चाहिए। हमें ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हम हमारी पहचान क्या है, हम हैं कौन। हम केवल और केवल कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं, है ना। हम ना, हमें ना कोई बड़ा वो योगी बनना है कि भाई हम बहुत वैरागी हो गए हैं, ना ही हमें विपरीत भोगी बनना है कि ठीक है अब हम सब कुछ है हमारे पास तो हम उसका भोग करें, सब कुछ करें। तो हमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा करने के लिए अगर वैराग जरूरी है तो वैराग धारण कर ले। कृष्ण की सेवा के लिए अगर भोग करना जरूरी है तो भोग कर ले। लेकिन कृष्ण की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, कृष्ण की सेवा हर हाल में होनी चाहिए। ये सिद्धांत है, इसी का हमें पालन करना है और कभी भी ये भूलना नहीं है कि कृष्ण ही हमारे जो है स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी बोले हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण, कि हमेशा कृष्ण को याद रखिए, कभी कृष्ण को भूलने ना पाइए। ठीक है, और इसी सिद्धांत का पालन करना है। और अगर हमें हमेशा ये याद है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, तो माया के कोई भी प्रलोभन होंगे ना, हम उनसे बिना प्रभावित हुए उस सिचुएशन से पार लग जाएंगे, है ना। चाहे कितनी भी भयकारी परिस्थिति हो, प्रभुपाद कहते हैं, उसमें परेशानी नहीं आएगी, हमारा मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ठीक है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, बाकी तो कृष्ण देख ही लेंगे, कृष्ण के हम सेवक हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी पे कोई परिस्थिति, कोई ऐसा कुछ आया, तो जो वहां पर एम्प्लॉयज हैं उनको डायरेक्टली कुछ कहा जाएगा या कंपनी के मालिक से होगा? हाँ,
मालिक से ही होगा ना पहले। जी जी हरे जी कृष्ण। माता जी। जो जी भी माता जी। जो भी कॉन्फ्रंटेशन है, वो किसको झेलना पड़ेगा? मालिक को। राइट। तो इसी तरह से जो हमारे जो स्वामी है, मालिक है, वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत प्रभावशाली है। हाँ, तो हमें किसी बात की चिंता ही नहीं करनी है। हम तो कोई नहीं, हमें जैसे भौतिक जगत में देखा जाए, तो लोग कहते हैं अरे मैं हूं ना, मैं देख लेना, मैं सब हैंडल कर लूँ, मैं सब कर लूंगी, मैं ऐसा मैं वैसा। यहाँ हमें मैं करना ही नहीं है, उससे बाहर निकलना है। तो हमारे जो स्वामी है, हाँ वो है, वो उनका हमें आसरा है कि वो सभी कुछ हैंडल कर लेंगे। वो तो अपने आंख के इशारे से, भ्रकुटी के इशारे मात्र से वो सब कुछ सही कर देते हैं। सारी स्थिति परिस्थिति जो भी है, वॉट एवर, तो वो भगवान सब कुछ कर लेते हैं। जब भगवान ने अपने भृगुटी के इशारे से सूर्य देव को कहा कि अभी आप अस्त हो जाइए, फिर जब ये कहाँ की बात है, ये कुरुक्षेत्र की बात है, रणभूमि की। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी अभिमन्यु वध के बाद कि वो जयद्रथ को मारेगा, लेकिन जयद्रथ को गुरु द्रोणाचार्य ने खूब, मतलब एक ऐसे व्यू में उसे छुपाया था कि जहां उसको कोई ढूंढ ही नहीं सकता था। तो अब अर्जुन को देर हो रही थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर उसने जयद्रथ को नहीं मारा तो वो अग्नि समाधि ले लेगा। तो भगवान ने, जब सारा दिन बीता जा रहा था एकदम, और सूर्य भी अब अस्त होने की तरफ जा रहा था, तो भगवान ने फिर सूर्य को इशारा किया कि उनके भक्त भक्त जो अर्जुन था वो बहुत परेशान हो गया था कि अभी करे क्या। अब तो उसको अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। और सूर्य, भगवान ने क्या, सूर्य को इशारा कर दिया कि अभी आप थोड़ा सा अस्त हो जाओ, फिर वापस आ जाना। तो सूर्य एकदम से छुप जाते हैं, सबको लगता है सूर्यास्त हो गया। और जयद्रथ भी हंसते हंसते बाहर निकल आता है और अर्जुन को प्रॉम्प्ट करता है कि अभी आप जाओ, अग्नि समाधि लो, तुमने ये प्रण किया था। और सारी कौरव सेना में एकदम बहुत उल्लास हो जाता है कि अब तो अर्जुन जो उनके रास्ते का कांटा था वो तो अब जा रहा है। तो जैसे ही अर्जुन जाता है और उसके सामने वो जयद्रथ होता है, फिर सूर्य को इशारा करते हैं कि अभी आप आ जाइए। तो सूर्य देव फिर प्रकट हो जाते हैं। और अब भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारा शत्रु जो है तुम्हारे सामने है, तुम इसको हटाओ अपने रास्ते से। सूर्य भी अभी है और शत्रु भी सामने है। तो अर्जुन वही क्या करता है, उसको मार देता है। तो ये कहने का मतलब है कि भगवान तो अपने आंख के इशारे से ग्रहों नक्षत्रों की चाल बदल देते हैं। तो हमारी जो परेशानियां है वो तो बहुत छोटी छोटी है, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि भगवान के ही हम सेवक हैं। और भगवान के लिए जब हम हर कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो भगवान ही सब हमें शक्ति देंगे। और माया का जो होता है आकर्षण, माया जो हमें प्रलोभन देती रहती है, उससे हमें लगता है कि उससे बहुत हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ, सतर्क तो रहना चाहिए, लेकिन जब हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो माया के द्वारा कोई भी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उससे हम कभी भी विचलित नहीं होंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, अगर हम ये याद रखे रहेंगे कि हम कृष्ण के ही दास हैं। तो इस तरह से हमें ना तो वैरागी बनना है और ना ही भोगी बनना है। देखिए, अगर हम ये ठान ले कि हमें वैरागी बनना है, तब भी माया बार बार हमारी परीक्षा लेगी। अगर हम भोगी बनते हैं, तब तो माया के ही चंगुल में ही फंसे हैं।
ठीक है ना। तो बस हमें एक सिद्धांत का केवल ध्यान रखना है कि कृष्ण के सेवक बनना चाहिए। अभी सेवा के लिए अगर हमें कुछ त्यागने का जरूरत है, तो हम इतने विरक्त हो कि फटाफट उसे त्याग दें। ठीक है, कि ठीक है, ये मेरी भक्ति में सेवा में बाधा पहुंचा रहे, बस अब मैं ये नहीं कर, और तुरंत एक सेकंड ना लगे और हम वो त्याग दें, तो हम वो वैरागी हैं। और अगर सेवा के लिए कुछ भोग भी करना पड़ता है, तो ठीक है, भोग कर ले, क्योंकि ये हमारे सेवा के अनुकूल हो रहा है, तो ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी से कई लोग पूछे कि प्रभुपाद जी, आप विमान में क्यों चलते हैं, आप इतनी लग्जरी कार क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे मेरे कृष्ण की सेवा जो है और अच्छे से होती है, सुगमता से होती है, जल्दी मेरा टाइम बचता है। तो इससे मैं अलग अलग देशों में भ्रमण करके वहाँ कृष्ण भावनामृत को का प्रचार कर रहा हूँ। तो ये मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा, मैं भगवान की सेवा के लिए ये उपयोग कर रहा हूँ, ये गाड़ियां और ये विमान की यात्रा। तो ये अपने भोग के लिए नहीं थी प्रभुपाद जी के। अब आप आज भी देखो, भक्त लोग जो सीनियर होते हैं, वो प्रचार के लिए कभी विदेश जाना जा रहे होते हैं, कभी यहाँ ही भारत देश में ही भ्रमण करते हैं। तो वो लोग फ्लाइट्स का उपयोग करते हैं, वो लोग विमान से जाते हैं। तो अगर कोई कहे कि अरे आप तो साधु बाबा हो, आप एरोप्लेन से क्यों जा रहे हो, क्यों यात्रा कर रहे हो, तो ये वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। वो लोग जगह जगह जाते हैं, लोगों में प्रचार करते हैं, अपना दर्शन देते हैं, और कृष्ण की सेवा में ही उनका जीवन लगा हुआ है। तो ये जो विमान की यात्रा है, वो कृष्ण की सेवा मेन है, उसके लिए हो रहा है, कि जिससे वो अपना टाइम जो है उस तरह से उसका समय का प्रबंधन कर पाए, है ना। तो वो अपने भोग के लिए वो वो नहीं कर रहे, इंद्र तृप्ति के लिए ये सब नहीं कर रहे, बल्कि वो सेवा के ही एक अंग हो गया। वो सेवा के लिए ही जा रहे हैं, उसके लिए उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि टाइम को मैनेज कर पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माता जी, न वैरागी बनना है और न हाँ भोगी बनना है। भगवान कृष्ण के भक्त बनना है। भगवान कृष्ण शक्तिशाली हैं, सब सब काम कर देते हैं। माता जी, एक जो है शास्त्रों में शब्द आता है जी। कि आध्यात्मिक जगत में सेवक तथा सेव्य एक है, यही तादात्म्य है, यही एक आत्म है। माता जी, इसका क्या मतलब हुआ? जब आध्यात्मिक जगत में हम पहुंचते हैं तो सेवक हैं, लेकिन सेवक और सेव्य एक है, इसका क्या मतलब हुआ? आता है भागवतम इसका में। देखिए, ये वही है, अचिंत्य भेदा भेद, एक होकर भी एक नहीं है प्रभु जी। चैतन्य हरे महाप्रभु कृष्ण ने माता जी। हमें यही सिखाया है। ठीक है, कि एकत्व तो है, लेकिन एकत्व होकर भी एक नहीं है। हाँ माता जी, जैसे, क्लियर है। ठीक है ना हाँ माता, जी। वही सुख मिलते हैं जो भगवान को है, क्योंकि भगवान की भक्ति की है। लेकिन भगवान तो विभु हैं और जो है भक्त जो है सूक्ष्म है। हरे कृष्ण माता हाँ, जी, इस वजह से यस। फर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। तो आज हमें तृतीय स्कंद 32वां अध्याय और 9वां श्लोक करना है ना। हरे कृष्ण। जी माता जी, कल 8वां हो गया था। हाँ जी। 7वां और 8वां दो हुए थे। जी हम्म, ठीक है, आज किसकी टर्न है, कौन सी टीम की? माता जी, आज हमारी भरत टीम की टर्न हाँ है। ठीक है, पढ़िए माता जी। कल हाँ यस। अध्याय श्लोक नंबर 9। स्वाम्भो अनलानिल व्यन्मनेन्द्रियार्थ
भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिहीर्षुः अव्याकृतं विशति यरेहि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभूः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। क्षमाम्भो अनला निलवियन्म मन इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिहीर्षुः अव्याकृतं विशति यैर् गुणत्रयात्मा कालं पराख्यम् अनुभूय परः स्वयंभुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। क्षमां भोनला नील व्यन्मनेन्द्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिहीर्षुः अव्याकृतं वेशति यहिर्गुणत्रयात्मा कालं कालं पराख्यामनुभूय परः स्वयंभुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। क्षमा अव्य अनल अनिल वियत मनः इंद्रिया अथ भूत आदि भी परिवृत्तम प्रतिसंजिहिर्षु अव्याकृतं विसति यर्हि गुणत्रय आत्मा कालं पर आख्यम अनुभूय परः स्वयंभू। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। यस, और कोई पढ़ना चाहता है श्लोक? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? पढ़ दे माता जी यार। माता जी मैंने नहीं पढ़ा। माता जी हम पढ़ देते हैं। माता जी नहीं पढ़ रही। जरा सा मेरे को इसमें थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है। एक सेकंड। कविता माता जी, आपने अभी तो पढ़ा था थोड़े दिन पहले। नहीं हाँ? नहीं, श्लोक नहीं पढ़ा। अच्छा, श्लोक श्लोक पढ़िए। जरा सा छोटा छोटा सा दिख रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है। माता जी, मैं जरा मेरा तो बड़ा सा है। ये हाँ। पता नहीं, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, आप अच्छा, मैं अगला ये पढ़ बुक लीजिएगा मैंने बुक अब। खोल ली है माता जी, मैंने बुक खोल ली है। अच्छा, क्षमाम्भो नलानिल वियन्मन इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसंहीर्षुः अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभू। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। देखिए माता जी, इस समय समय होता है बहुत कम, है ना? तो जी ठीक है, अगर रह गया तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वाला पढ़ सकते हैं। राइट? जी जी जी। जी। ओके, माता जी पढ़ दे। राजेश्वरी माता जी, ठीक है, जी स्टार्ट माता जी। कीजिए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: क्षमा पृथ्वी, अंभ जल, अनल अग्नि, अनिल वायु, वियत आकाश, मनः मन, इंद्रिय इंद्रियां, अर्थ इंद्रियों के विषय, भूत अहंकार आदि भी इत्यादि से परिवृतम आच्छादित, प्रतिसंजिहीर्षु संहार करने की इच्छा से, अव्याकृतम परिवर्तनहीन आध्यात्मिक आकाश, विशति प्रवेश करता है, यर्हि जिस समय गुणत्रय आत्मा तीन गुणों से युक्त, कालम काल, पर आख्यम दो परार्थ, अनुभव करके परह प्रमुख, स्वयंभू ब्रह्मा। अनुवाद: त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य दो परार्थों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और श्री भगवान के पास चले जाते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में अव्याकृतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में सनातन शब्द का ठीक यही अर्थ दिया गया है। यह भौतिक जगत व्याकृत अर्थात परिवर्तनशील है
और अंत में विनष्ट हो जाता है। किंतु इसके विनष्ट हो जाने के उपरांत भी आध्यात्मिक जगत अथवा सनातन धाम बचा रहता है। यह आध्यात्मिक आकाश अव्याकृत कहलाता है, क्योंकि यह अपरिवर्तित रहता है और इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के पश्चात ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य जन भी उन्हीं के साथ प्रवेश कर जाते हैं। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ जैसे कल वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि हिरण्यगर्भ भगवान क्या जो पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो वो डायरेक्टली वैकुंठ को ना जाकर वो किधर को जाते हैं? वो पहले सत्यलोक जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की पूरी हो जाती है, तो फिर वो ब्रह्मा जी के साथ साथ जाते हैं कहाँ? भगवत धाम को। तो देखिए, एक तो जैसे कल हम पढ़ रहे थे, तो उसमें ये भी आया कि जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भगवान के धाम वैसे तो कहा गया है जाना चाहिए। तो हिरण्यगर्भ यानी कि जैसे कल भी हमने चर्चा किया था कि एक जो सृष्टि करने वाले हैं, तो देखिए, सर्ग होता है और विसर्ग होता है। तो भगवान हाँ एक्चुअल सृष्टि करते हैं, लेकिन सृष्टि के लिए उन्होंने कौन सा अवतार लिया है? रजोगुनी अवतार, वो ब्रह्मा जी का है। तो अपना विस्तार जो है उन्होंने ब्रह्मा जी के रूप में किया है। इसलिए जहाँ हिरण्यगर्भ की बात आती है, तो वहां सृष्टि की बात आती है, तो लोग जो है थोड़ा वो ब्रह्मा जी की तरफ भी इंक्लाइन हो जाते हैं, और इसलिए वो सत्यलोक को प्राप्त होते हैं कि वहां पर जाकर फिर वो ब्रह्मा जी के साथ भक्ति करते हुए वो फिर अंतोगत्वा किधर जाते हैं? भगवत धाम को या वैकुंठ जाते हैं। फिर यहाँ पर ऐसे ही उसी के आगे कंटिन्यूएशन में कपिल देव भगवान जी बता रहे हैं कि ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, 3 गुणों से युक्त जो ये प्रकृति है, प्रकृति के निवास करने योग 2 परार्धों के काल का अनुभव करके, यानी कि पूरा ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष होते हैं, जो 50-50 वर्ष के आयु में 2 परार्ध कहे गए हैं, तो वो इस ब्रह्मांड का, जिसमें ये जो ब्रह्मांड के आवरण है, ब्रह्मांड के 7 आवरण है, सॉरी 8 आवरण है, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन और अहंकार, हाँ 7 आवरण है। तो वो उनसे ढका हुआ है। तो और ये सारे का जब संहार हो जाता है ना, जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, तो वो पूर्ण संहार होता है, जिसमें सब कुछ, जितनी भी सृष्टि होती है भौतिक जगत की, सब ध्वस्त कर दी जाती है भगवान के द्वारा। सारा पूरा एकदम पूर्ण प्रलय उसे कहते हैं, या नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और इसके बाद कुछ भी मतलब जो ये भौतिक प्रकृति है, उसका कुछ भी निशान तक नहीं रह जाता है, सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। तो वो समय होता है कि जब सब भगवत धाम जाते हैं। और भगवत धाम कैसा है? जो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कुछ भी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा भगवान का घर है, तो वो नष्ट होने का सवाल ही नहीं। जब भगवान सनातन है, तो भगवान के जो भगवान का घर है वो भी सनातन है। तो भगवान का धाम, सनातन धाम बचा रहता है, ठीक है ना, और अपरिवर्तित रहता है। और काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के बाद ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य लोग भी उन्हीं के साथ प्रवेश कर जाते हैं।
तो जो सत्यलोक के वासी हैं वो उनका ब्रह्मा जी के साथ जो है जाना होता है, कहाँ पर? ईश्वरीय धाम में, भगवत धाम में। और वो उनके जीवन का यही जो है क्या कहते हैं, अंतिम सत्य है कि उनको ब्रह्मा जी के साथ फिर धाम जाने का मौका मिलता है। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी प्रणाम। जी। माता जी, जब सब नष्ट हो जाता तो मतलब सब कुछ नष्ट हो जाता, सूर्य चंद्र पृथ्वी हाँ हाँ हाँ, आकाश। पूरा पूरा ब्रह्मांड माता जी। देखिए, तभी तो सूक्ष्म तत्व भी नष्ट हो जाते हैं और जो पंचमहाभूत है वो तो नष्ट होते ही है। और मतलब ये ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी महेश जी सब नष्ट, जितने भगवान मतलब इस वाले हाँ हैं हाँ ये हाँ। सब, जी माता जी। बस केवल अपने कृष्णा बचते हैं जी बस। बिल्कुल। जी, देखिए, फिर से आ देवी जाते हैं। देवता जो है ना, इंद्र आदि देवी देवता, वो तो एक मनवंतर तक रहते हैं माता जी। जी केवल जैसे ब्रह्मा जी का पूरा दिन किसमें विभाजित है, 14 मनवंतर में विभाजित है ना। जी तो इंद्र आदि देवता तो एक मनवंतर तक ही उनकी आयु होती है। जी, फिर ठीक से है। नए सब बनते हैं, नए हाँ ब्रह्मा नए हाँ इंद्र। हाँ हाँ। जी जी, समझ गया माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू हरे माता। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, जो इसमें आध्यात्मिक जगत बोला गया है, ये आध्यात्मिक जगत ये गोलोक धाम है गोलोक कि? धाम है, साकेत धाम है, आप ऐसे वामन जी का धाम है, नरसिंह धाम है, या जगन्नाथपुरी धाम है, नवद्वीप है। ये सारे जो धाम है, ये सब आध्यात्मिक जगत में आते हैं। वैकुंठ जो हम कहते हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत में ही आते हैं। ये बचे रहते हैं क्योंकि हाँ ये हाँ। चेंज नहीं होते हैं। जी जी जी। ये सनातन है, शाश्वत है, ठीक है अपरिवर्तनशील है। माता जी। उसमें जो अभी हाल में जो मूवी आई थी ना, महाअवतार नरसिम्हा, हाँ। उसमें वो जो क्या कहते हैं हिरण्यकशिपु था, वो बोलता है ब्रह्मा जी को कि आप स्वयं हिरण्य गर्भ है। ब्रह्मा जी की जब वो तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो वहां पे तो वो ब्रह्मा जी को हिरण्य गर्भ बोलता है। लेकिन हमने कल जो एक्चुअली यही मैंने अभी क्लियर किया माता हाँ माता जी। जी, ये ऐसा पूर्व वाले उसमें आया है, एक जगह जो आया है हाँ ना हाँ हाँ हाँ। शास्त्र में, वहां ऐसा एहसास होता है कि शायद जी ब्रह्मा जी जी के लिए यूज जी। किया है। तो देखिए, ये ना जैसे इंटरचेंज करके हम कभी एक शब्द की जगह दूसरा शब्द बोल देते हैं। कभी हम भगवान, हम शिव जी को भी भगवान कह देते हैं, और कभी भगवान हम ब्रह्मा जी को भी कह देते हैं। यही मैंने क्लियर किया कि भगवान ने ही अपना रजोगुणी अवतार लिया सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी के रूप में। ठीक है ना। भगवान ने ही अपना तमोगुणी अवतार लिया शिव जी के रूप में, ये सृष्टि को का संहार करने के लिए। राइट। जी तो वो हिरण्य गर्भ भगवान के लिए ही वैसे यूज होता है। लेकिन क्योंकि सृष्टि की यहाँ बात आती है, जो सृष्टि करता है ना। तो सर्ग विसर्ग, सर्ग भगवान करते हैं, विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं सृष्टि में। तो इसलिए ये जो हिरण्यगर्भ शब्द है, ये वैसे भगवान के लिए है, लेकिन ये ब्रह्मा जी के लिए भी कभी कभी बोल दिया जाता है। ठीक है। जी माता जी। जैसे शिव जी को हम भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी माता जी जी। माता जी। है तो शिव जी, ठीक है, वो भगवान के अवतार हैं, तमोगुणी। जब गुणावतार हम कहते हैं, तो गुणावतार में हमको किसको किसको लेते हैं? विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी। हम्म। ठीक है। तो ये भगवान के ही तो अवतार हैं, गुणावतार। ठीक है। तो ये जो ऐसे शब्द है भगवान, या ऐसे कुछ हिरण्यगर्भ, तो
एक्चुअली हिरण्यगर्भ कौन है हमें पता है सब कुछ, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम कृष्णा, ठीक है। लेकिन क्योंकि भगवान ने अपने गुणावतार लिए हैं सृष्टि करने के लिए, अलग सेवा है ब्रह्मा जी की, संहार करने के लिए अलग सेवा है शिव जी की, तो उनके लिए भी ये शब्द प्रयुक्त होते हैं शास्त्रों में। ओके माता जी, क्लियर है? अपने यहाँ पे मतलब ये शब्द बोला गया, लेकिन जो मेन जो है वो भाव तो भगवान के लिए है। हाँ, यस एक बात माता जी बताएंगे जी। मुझे, ये सत्यलोक में जो है तो उनका कभी पतन नहीं होता, इसका मतलब क्योंकि वो आपने कहा कि ये वो ब्रह्मा जी के साथ ही फिर भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, नहीं भगवत धाम पहुंच। देखिए, हम ऐसा नहीं कह है, तो वो भौतिक जगत थी। हाँ हाँ हाँ, अगर ये किसी कोई कुछ भी त्रुटि किया उधर सत्यलोक में, तो वहां तो नीचे आए। वो फिर उसका पतन होना तय है। हम्म, है ना, क्योंकि ये भी सत्य बात। लोक में, इतने ऊपर वाले लोक में पहुंचकर भी अगर कोई त्रुटि कर रहा है या माया की ओर उसका रुझान है, तो उसको फिर पतन होना ही होगा होगा उसका। होगा, होगा ही। है ना। लेकिन नॉर्मली जो वहां पहुंच जाते हैं, है ना, जनरल एक व्यू है कि हाँ, वो लोग का ऐसा होता नहीं है पतन, मतलब वो लोग ऐसा कार्य करते नहीं है। करते नहीं। हाँ, यस यस ठीक है ना। जो ऊपर यस, के बिल्कुल। 3 लोकों में पहुंच जाते हैं उनका ऊपर के ऐसा होता नहीं है। हाँ, लेकिन होता है तो नहीं। भौतिक जगत ही, हो हम्म। सकता है, लेकिन होता नहीं है ना, हम्म इतना जनरल। क्योंकि हम्म इतने मुश्किल से तो वो लोग वहां पहुंचे होते हैं, उन्हें पता होती है कि उनकी स्ट्रगल क्या रही है। अब थोड़े से हम्म के पीछे वो नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि कुछ जरा सा वो हो गया। अब जैसे हमारे हमारे मन में जो भी हम कुछ करें, तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट नहीं है इस धराधाम पर। है ना, जो बिल्कुल। कर्म से कर रहे हैं, जो वाणी से कर रहे हैं, इसी उसी हम्म, का ही हमें जो है दंड मिलता है। जो मन बिल्कुल। से हम अपराध कर रहे हैं उसके लिए कलयुग में हमें क्षमा कर दिया गया है, ठीक है। जी लेकिन जी जी। जो है उधर जो ऊपर के लोग हैं, उनके लिए जो मन में भी अगर उन्होंने कुछ सोच भर लिया, तो हम्म उसके लिए भी उन्हें दंड मिलता है। हम्म है क्लियर है माता जी, हाँ। क्लियर है। अभी जैसे अगर आपको याद हो, हमने डिस्कशन किया था कि वो एक महाभिषेक राजा थे, मतलब हम्म देवता थे, और गंगा जी। तो ये लोग ब्रह्मा जी के यहाँ, इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था, बस दृष्टि पड़ी थी एक दूसरे के ऊपर, और फिर ये लोग हम्म बड़ा विचलित हो गए। तो इनको हम्म, इस धराधाम पर आना बना पड़ा, खाना पड़ा। राजा जी शांतनु जी। बन के। और हाँ, गंगा जी गंगा, को भी गंगा जी, वो बिल्कुल बिल्कुल। अवतरण लेना पड़ा था स्त्री रूप में। जी जी माता जी। ठीक है ना। तो जी। मतलब जब उनको गंगा जी जो इतनी पवित्र है, इतनी महान है, उनको उनको भी ऐसा मिला कि आप जाइए। बल्कि हाँ ठीक है, वो एक लीला भी है हमें हाँ, बताने के लिए। दोनों बहुत। लेकिन हाँ, ऊपर से जो मतलब जैसे स्वर्ग आदि लोग या और ऊपर लोग, तो उसमें तो बहुत जो कंडीशंस है ना, टर्म्स एंड हार्ड और कंडीशंस, वो बहुत ही सख्त है। जी, यहाँ से ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ। जी। बिल्कुल। हमारे ऊपर तो भगवान ने थोड़ा वो कृपा बायस कर रखी किया है। हुआ है कि अरे अनुग्रह है। ये तो मंद सुमंद हम्म, है, इतना इनको ना याद जी रहता है, ना ये शरीर से इतने पुष्ट है। तो भगवान जी जी हमारा जी जी। थोड़ा वो करते हैं। अनुग्रह है ये उनका। हाँ जी जी जी, जी। माता जी, हम बिल्कुल। लोग भाग्यशाली हैं, इसका मतलब भगवान बहुत कुछ इस कलयुग में माफ भी कर बिल्कुल। देते हैं। हाँ हाँ, और यस प्रभु अपॉर्चुनिटीज जी। भी बहुत मिली हैं भक्ति की। इतनी भक्ति की कहाँ मिलती है माता जी, सारी जिंदगी निकल जाती है, पता नहीं पड़ता है कि कृष्ण की ही भक्ति करनी है। हाँ तो हाँ। बहुत ज्यादा भाग्यशाली तो हुए हम लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, हाँ प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी,
अभी जो बताया ना कि जो आध्यात्म में एक धाम है, वो हाँ मतलब भगवान के अवतारों के नाम है। तो हाँ। मतलब गोलोक धाम अलग है और आध्यात्मिक वो अलग नहीं है। नहीं, ये सब आध्यात्मिक जगत में ही है ठीक है। सारे धाम। हाँ और आ- सबसे ऊपर जो है वो गोलोक धाम है। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं यही पूछ रही थी। तो मतलब अब जो मतलब ये भगवत धाम जाते हैं, तो हाँ वो क्या जो मतलब ऊपर से आते नहीं है, तो वो भगवत धाम वो गोलोक धाम है, या फिर ये जो आध्यात्मिक धाम में जाते हैं वो भी वापस नहीं आते? हाँ, जो पूरे आध्यात्मिक जगत में जो जाते हैं वो वापस नहीं आते। ठीक है ना, अच्छा, यद हाँ, बस। गत्वा न हाँ, निवर्तन्ते धामम हाँ जी, परमम हाँ, मम। तो वो चाहे वैकुंठ लोक हो जहाँ विष्णु लक्ष्मी जी रहते हैं, या हाँ जी, हाँ जी, गोलोक धाम हो जहाँ श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी होते हैं, या वो हाँ जी, साकेत धाम हो जहाँ श्री रामचंद्र जी सीता मैया के साथ है, अपने अन्य हाँ जी, पार्षदों के साथ है, या हाँ जी, जगन्नाथ जी का धाम है, जो हाँ चाहे जी, वो वामन देव चैतन्य का। महाप्रभु का धाम है, या नरसिंह भगवान का है, वामन देव का है, या फिर परशुराम जी, ये या कह लीजिए जो क्या कहते हैं, और अन्य जो अवतार हुए हैं उनके भी अलग अलग धाम हैं। मतलब जो ये आध्यात्मिक धाम में आते हैं, मतलब यहाँ से कोई वापस नहीं आता है? ना हाँ, ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। मैं ये सोच रही थी कि इन बस जो गोलोक धाम है सिर्फ वहीं से नहीं आते नहीं हैं। नहीं नहीं माता जी, हाँ, पूरा आध्यात्मिक ठीक। जगत। हाँ, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण द्वारिका, माता जी। द्वारिका माता धाम है। हाँ जी माता जी। माता जी, वो भगवान अपने पार्षद भेजते हैं ना यहाँ पे, हाँ, भगवान अपने अपने पार्षद लोग को, भेजते हैं, लेकिन वो ये अपने लोगों को कर्म भक्ति के सिखाने के लिए। ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि इनका कर्मा था इसलिए आए। वो जी, भगवान की सेवा के लिए भगवान उनको स्पेशल भेजते हैं, जैसे जी, प्रभुपाद जी आए। जी, उनको भक्ति सिखाने के लिए संसार में हाँ हाँ लोगों को। हाँ, जी, जी। हरे प्रभुपाद जी कृष्ण। भगवान के पार्षद ही हैं। तो ऐसा नहीं था कि उनका कुछ कर्मा था तो उनको यहाँ आना पड़ा, देखो अपना कर्म भुगतने के लिए आए हैं, नहीं। ऐसे जो महापुरुष आते हैं वो भगवान के ही पार्षद होते हैं, भगवान की आज्ञा से हमारे ऊपर वो अनुग्रह करने के लिए आते हैं। भटके हुए लोगों को भगवान बुलाना चाहते हैं, तो इसलिए अपने समय समय पर अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो इसीलिए माता जी वो मतलब भी शुरू से ही भक्ति करने लग जाते हैं ना। प्रभुपाद जी ने भी हाँ तो हाँ डेढ़ हाँ, साल जी के जी जी, हुए यस थे माता तभी जी, से। बिल्कुल सत्य। ठीक। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मेरा भी वही पूछना था, जो ब्रह्मा जी के साथ सभी लोग चले जाते हैं प्रलय हाँ में, तो वो क्लियर हो गया, आपने सारा बताया, जी। राधेश्वरी माता जी ने पूछ लिया था। और ये आपने जो बताए सारे आध्यात्मिक लोग, उसमें जगन्नाथ जी का कौन सा होता है? और पुरी, कितने लोग जगन्नाथपुरी धाम। पूरी धाम? अच्छा, हाँ, धामों में जाते हैं मतलब, यस जो, माता। हाँ, अच्छा, धामों में उनका होता है, वहां से भी नहीं लौटते फिर यहाँ से, है ना? हम्म। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी भगवान एक है, भगवान कृष्ण है, लेकिन अलग अलग लीलाओं के अनुसार अलग अलग जो है रूप धारण करते हैं, अंश और उनके विस्तार। अब माता जी, हम लोग जो भक्ति में आए हैं तो सोच के चलते हैं कि वैकुंठ धाम, गोकुल, गोलोक सबसे अच्छा है, और गोलोक के लिए सोचते हैं। लेकिन माता जी, प्रचलन है इस संस्था में कि भक्ति हरे कृष्ण के साथ हरे राम भी आता है, साकेत धाम हो गया, उसमें जगन्नाथ जी की भी करते हैं, जय जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु की भी करते हैं, और जो है भगवान नरसिंह की भी करते हैं। तो है तो भगवान के रूप क्या, लेकिन अनडिसाइडेड हो गया क्या कृष्ण भक्तों के लिए, हरे कृष्ण हरे राम का मंत्र जपने वाले के लिए, कि वो गोलोक जाएंगे, कि साकेत जाएंगे, कि विष्णु धाम जाएंगे, कि जगन्नाथ धाम जाएंगे, कि चैतन्य धाम जाएंगे, कि नरसिंह जाएंगे? माता जी हरे कृष्ण। ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही बता दीजिए। जी, देखिए, हमें कभी भी ऐसा ये सोचेंगे तो अपराध बनता है कि अच्छा माता जी। ये गोलोक श्रेष्ठ है या क्या श्रेष्ठ, कौन सा और धाम श्रेष्ठ है।
देखिए, भगवान इसलिए इतने अलग अलग रूप लेते हैं कि वो भक्तों की जिसमें रुचि है ना, जिस रूप में, वो किसी भी तरह से भक्त उनके मतलब उनको वो जो उनके नाम भक्त का हैं जप कर सकते हैं। उनमें, जिनमें जिसमें भी जिन भगवान में उनकी रति है, वो उनके पास, मतलब भगवान का ये मतलब रहता है कि किसी भी तरह येन केन प्रकारेण जो ये भौतिक जगत छोड़कर मेरे पास आ जाए मेरी संतान। ठीक है। तो इसीलिए वो इतने अलग अलग रूप लेते हैं, वरना उनको क्या है, क्या पड़ी है ना। वो इतने अलग अलग रूप लेते हैं, लीला करते हैं कि लोग जो है इस भौतिक जगत से उनकी विरक्ति हो और वो भगवान की तरफ आकर्षित हो, और उनको भगवान लेकर जा पाए अपने धाम में। ठीक है। तो जो राम जी के जो भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी जो है उनको कोई छोटा धाम मिलेगा ना, नहीं। सब धाम जो है एक जैसे ही हैं, भगवान के ही हैं। ये हमारे लिए ऐसा होता है, भगवान ऐसे करते हैं कि हाँ, यहाँ राम के रूप में है, यहाँ उनका थोड़ा सा अलग मूड होता है, राम जी थोड़े धीर गंभीर होते हैं, और भगवान कृष्ण जो हैं वो एकदम चंचल, एकदम वैसे होते हैं। तो जिन भक्त को जिस जैसे में रुचि आ जाए, भगवान इसीलिए अलग अलग रूप लेते हैं, कभी वाराह बन जाते हैं, कभी वामन बन जाते हैं। तो हमें इसमें बिल्कुल भेद करना नहीं है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। सारे ही धाम जो है भगवान के ही हैं। जी ठीक है। माता जी, हरे हाँ माता कृष्णा। जी, भेद नहीं करना है। सभी हाँ। वैकुंठ हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जो है जब छूट जाते हैं, तब सभी जो है अध्यात्म सुख पाते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं। तो चाहे जो भी धाम हो, वो भगवान का ही धाम है, सब जगह सुख है और अनंत काल तक है, फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। इसलिए यह अपराध नहीं करना चाहिए कि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं और गोलोक में ही जाएंगे। जहाँ भगवान भेजेंगे वही धाम जो है भक्ति के लिए परिपूर्ण है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जी। वृंदावन का कौन सा है लोग? जैसे क्या? आपने जगन्नाथ जगन्नाथ जी को बताया, जगन्नाथपुरी धाम है। आध्यात्मिक तो सभी हैं, सभी लोग हाँ। ग्रुप पर सारे। तो वृंदावन का कौन सा है? अरे, वृंदावन गोलोक के लिए वृंदावन ही तो है माता जी। गोलोक वृंदावन ही तो है। आगे से जो आपने बताया ना, नाम के अनुसार राम और लक्ष्मण अवतार में अरे, सारे गोलोक आध्यात्मिक हैं। क्या है, गोलोक वृंदावन ही तो गोलोक कहते में हैं। वृंदावन, गोलोक वृंदावन ही कहते हैं, हाँ। हाँ। मतलब वृंदावन गोलोक धाम ही है सबसे ऊपर वाला, हाँ। हाँ जी माता जी। ठीक है, अच्छा, वही, हाँ, वही क्लियर करना चाह रही ये थी, गोलोक देखिए, वृंदावन धाम को ही ये बोलते देखिए, हैं ये जो चार्ट होता है, गोलोक जी जी चार्ट जिसे हम कहते हैं। ओहो। जी। ये देखिए, ये सबसे हम्म। नीचे देवी धाम है। जी ठीक है। हाँ। देवी धाम हम्म। के बाद महेश धाम है, शिव जी का हम्म। लोक। हाँ हम्म। ठीक है। हम्म। और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आ, ये हरि धाम होता है, जिसको वैकुंठ भी कहते हैं। हम्म। क्या होता है, ये देखिए, ये हरि धाम आ गया महेश धाम के ऊपर, जी है ना। हाँ। देवी धाम, जी जी। महेश धाम, फिर हरि हाँ धाम, ये ठीक और है, फिर जी। सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन। गोलोक, ये जो गोलोक ये अब क्लियर वृंदावन है। है ना, जी। अब ये गोलोक वृंदावन में आप बाहर की तरफ ये स्क्वायर देख रहे हैं ना, सबसे पहले ऑरेंज जी स्क्वायर है। ठीक है। हाँ। जी ये क्या है, जी। मथुरा है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक हाँ है। यही क्लियर करना चाह रहा देखिए था लिखा जी। भी, अगर आप देख ले पाए, ये ऑरेंज के ये ऊपर भेजा था मथुरा लिखा है। कभी आपने? ठीक है। हाँ बहुत फिर अच्छे उसके से। बाद जो है जगन्नाथपुरी लिखा है। फिर जो हाँ हाँ पर्पल सा स्क्वायर है, जो हाँ। आउटलाइन है, वो द्वारिकापुरी है। फिर हम्म। आगे और है वो नवद्वीप है।
जी ठीक है, मतलब माता ये जी डिस्प्ले माता किया जी हुआ ये है कलर इसमें। वाला समझ में नहीं आया, जो धन्यवाद ऑरेंज है और ये है, आपने क्योंकि ये पहले कभी समझने की कोशिश नहीं ये की है। आपने भेजा तो था क्या क्या मेरे को? पहले वाला नहीं माता जी बता। श्वेत दीप के ठीक है बाद जो प्रभु जी, पहले माता जी का हो जाने दीजिए, ऐसे किसी की बात समझ नहीं आती है। हाँ, यस माता जी, आप क्या कह रही हैं? जी माता जी बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत सुंदर बताया आपने। और ये आपको पहले आप समझाए थे क्या? ये भेजा था क्या आपने? हाँ माता जी, ये बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते रहते डिस्कस हैं। करते हैं, हाँ वो एक पहला वाला गोलोक वाला तो मैं ब्लैक वाला भेज तो देती मैंने हूँ आज बताया ये गोलों का था। चार्ट, ठीक है। धन्यवाद माता जी, बहुत माता जी सुंदर हरे बताया कृष्णा। आप, पूरी माता तरह जी ये स्पष्ट बीच समझाया। एक बीच में मिनट माता डोर जी, है, एक आप मिनट, इसको। एक एक का हो दे दीजिए पहले। मैंने कह रहे कि बीच बीच में आप जरूर कर दिया करेंगे, बहुत हाँ अच्छा हाँ, लगता है। यस माता जी, डेफिनेटली। माता जी धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत आप एकदम स्पष्ट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। पंचांग हरे तो यहाँ पर ही ये गोलोक के थोड़ा सा करीब में ही क्या है, साकेत धाम है, जहाँ श्री रामचंद्र जी वास करते हैं। कृष्ण। साकेत धाम में श्री रामचंद्र जी हाँ, हैं। अच्छा, जी बहुत सुंदर। ये आपने पहले भी भेजा हुआ है माता जी। हाँ, ये देखिए नीचे अयोध्या लिखा हुआ है ना, ये जो भगवान का ये धाम की चर्चा हो रही है, इसमें देखिए मेरा कर्सर दिख रहा है क्या आपको? हाँ ये ये अयोध्या है, देख रहे हैं? माता जी दिख रहा है। जी माता जी, हाँ बीच में दिख रहा है कर्सर। ठीक है, ये हाँ ये हाँ जो हाँ, है, ये इन अयोध्या। दोनों के बीच गोलोक और ये नीला वाला कौन सा है? हाँ, ये वैकुंठ साकेत है, हरिधाम। हरि धाम है, नीचे वाला, नीला पीला। कौन हाँ, सा है जी माता जी, हरिधाम कौन सा है इसमें? जो एक्चुअली क्या है प्रभु माता जी जी, लिखा जो देखिए है ना बहुत छोटा छोटा लिखा है, जब समझने बैठते हैं ना तो इतना माइंड में आ नहीं पाता है। तो इसको ये थोड़ा देखिए, ब्रॉड करके देखिए मोटी लिखा विधान है से। हरिधाम हाँ जो वैकुंठ। आपने पहले 2-3 बार भेजा है, लेकिन छोटे छोटे लिखे देखिए हैं तो लिखा माइंड है में नहीं दिखता। हाँ लिखे हैं, पूरा लिखा है। हरिधाम वैकुंठ, और ये लिखा है गोलोक वृंदावन, और इसके हम्म। बीच में क्या है, अयोध्या है, अच्छा साकेत हाँ, कहते अयोध्या हैं भी इसे, राम। हम्म। साकेत, ठीक है। हाँ ये लिखा भी है इसमें अयोध्या। हाँ जी। जी जी, बहुत सुंदर है। थोड़ा सा ही ब्रॉड करके और थोड़ा आप भेज दीजिएगा तो पढ़ने में क्लियर से। माता जी वो आपको ही करना पड़ेगा, जैसा हाँ, पीडीएफ है ये मैं वैसा ब्रॉड ही भेजूंगी, करके आप दिखाना हाँ जूम माता जी, करके। नोट आपने करके। 3 बार माता करीब जी भेजा है, इसे 4 ना बार भेजा आज भेज देना उसमें ग्रुप में, है। लेकिन वो माता जी बड़ा ठीक करके है, एक देखूंगी बार मैं। ही भेजा हुआ अस्पष्ट है। लिखा है, इस वजह से समझ में नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, मैं भेज देती हूँ आज। और हरे कृष्णा माता जी। हरी बड़ा करके दिख रहा है कि कहाँ ठीक है, अयोध्या है, आज कहाँ वो है। समझेंगे माता जी। जूम करके एक पूरा दिन में। दिख रहा है पूरा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी। ये देखिए अयोध्या, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, अब क्लियर है माता जी इसमें, नहीं, वो दोनों के अब बीच और का है साफ ना। दिखाई दे रहा है। आज देख हाँ लेंगे इसके चार्ट को। क्लियर है माता जी। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी और का कोई प्रश्न है क्या? जी ऊपर ये क्या लिखा है, यजुर दे, और ये सुमुख क्या लिखा है? ये माता जी जैसे द्वार होते हैं ना, हर द्वार के अपने एक देवता जी, होते जी। हैं, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी बताइए। यस, मंजुला माता। माता जी ये रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, विष्णु देवी सब एक ही हैं, तो ये अलग अलग कैसे रहते? एक ही तत्व है ना, अलग अलग युग में इन्होंने जन्म लिया है, कभी माता रामचंद्र जी जी के रूप में। देखिए, एक हाँ दिया जलाया, ठीक है, हाँ, जी 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 उससे बाकी और दिए भी जला लिए, जी ठीक है। तो जी जो जी। सारे दिए एक समान ही जल रहे हैं ना, जी पहचानना मुश्किल है कि किससे जलाया था। जी जी जी, अच्छा अच्छा, तो हाँ ऐसे है, भगवान जी हमारी तरह नहीं है, वो जी एक समय पे कितनी जगह रह सकते हैं। अब जब भगवान अपनी लीला करने आए, तो वो हम्म। 16,108 रानियों के साथ, जी सबके साथ रहते थे। ऐसा नहीं था कि आज भगवान एक रानी के महल में है तो दूसरी रानियां के पास नहीं है, ऐसा नहीं जी होता था, ठीक है। जी शिवराम। जी, हाँ और मतलब भगवान हमारी तरह नहीं है, वो अपने कितने भी रूप बना सकते हैं, जी ठीक है। माता जी। ऐसा नहीं जी था कि बाकी सारी रानियां
जो है बेचारी वो अपनी टर्न का इंतजार करती थी कि हाँ मेरी टर्न अब 16,108 दिन के बाद आएगा। नहीं, भगवान अपनी सभी रानियों के महल में सबके अपने बच्चों को पूरा टाइम देते थे, सभी रानियों को पूरा टाइम देते थे, जी है ना। जी माता जी। और हाँ अ, धन्यवाद। जब बालपन में जब लीला करते थे तो क्या होता था कि उनके हर मित्र को लगता था कि जैसे जी एक सर्कल में बैठकर भगवान भोजन करते थे अपने मित्रों के साथ में, कि सब अपने अपने घर से टिफिन लेके आते थे, फिर गैया चराने जाते थे, और हर मित्र को लगता था कि कृष्ण उसकी तरफ ही देख रहे हैं। तो ये ऐसा भगवान ही कर सकते हैं। जब रास होता था तो हर गोपी को लगता था कि कृष्ण उसके साथ डांस कर रहे हैं। हाँ, रास में तो ऐसे ही क्या है। जी ठीक जी है जी ना। माता जी। हाँ तो भगवान ये सब कर सकते हैं। भगवान अचिंत्य है ना। हम उसका मतलब उस लीला का हम भगवान के चिंतन भी नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि नहीं काम करेगी, हमारी कल्पना शक्ति इतनी सुदृढ़ नहीं है। ठीक है। तो वो हमारे जी लिए बड़ा माता जी। अचिंत्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है माता जी, भौतिक बुद्धि है ना। जी माता जी। हाँ जी। जी माता जी। हाँ धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वो जी जो माँ। आपने वैकुंठ धाम हरि धाम बताया था, उसमें जो हाँ पीले पीले फ्लावर्स के अंदर भगवान ही है, सब हाँ हाँ तस्वीर है, हाँ क्या हाँ है हाँ। उसमें? देखिए, है ना, भगवान ही है वैकुंठ सर्वत्र भी व्याप्त। अनंत कोटि वैकुंठ होते हैं। क्यों? अच्छा क्योंकि अच्छा। अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। हम्म। अनंत कोटि ब्रह्मांड है कि नहीं है, बताइए। हाँ हाँ जी जी जी। है। तो देखिए, एक जी जी। कारणोदक्षाई विष्णु होते हैं और एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु अनंत कोटि है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो हाँ भगवान ने अपने अनंत कोटि रूप ले लिए। ठीक है। हाँ हाँ, राइट। तो हर वही ब्रह्मांड दिखाए। में जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनका अलग अलग धाम इधर भी है, अनंत कोटि तो में। वो सारे एक ही भगवान भगवान ही बने हैं ना इसमें? हाँ हाँ, वो सब विष्णु जी ही हैं, उन्हीं के अलग विष्णु अलग जी का। रूप हैं। हाँ, अलग अलग ब्रह्मांड इतने सारे हैं इसमें। हाँ। बहुत सुंदर। और इसी में और धाम भी होते हैं, जैसे कि भगवान के और वामन रूप के, वाराह रूप के धाम, है ना। इस तरह से और भी हाँ, धाम हैं। सारे अवतारों के मतलब। हाँ हाँ जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण। माता जी बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, पूर्व में भी कई बार आपने बताया है, लेकिन वो माइंड से डिटेल निकल जाती है ना, तो कोई रिवाइज बात करने नहीं की है प्रभु जरूरत है जी, इसमें। बार बार करते रहेंगे बस। हमें माइंड सारे है। धाम के बारे में करना ही नहीं है, जिसमें हमारी रति है ना, हमको हाँ वो माता जी। क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। हाँ बस। माता जी सही है। क्योंकि ये तो अनंत है, हम हमारी बुद्धि में आ ही नहीं सकता। हाँ राइट। माता जी, शास्त्र में आया है कि भगवान के भक्तों को मालूम होता है कि उनका गंतव्य क्या है, ऐसा आया है। हाँ। तो वो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे जैसे रहते हैं, हम याद हरि करते हैं। नाम करते जाएंगे, जप करते जाएंगे, हमें इसकी क्लैरिटी होती जाएगी हाँ माता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कि हमारी रति कहाँ पर है। हाँ माता जी। ठीक माता जी, हम जब मंदिर में माता भगवान जी के विग्रह को भक्ति का देखते जो हैं तो ज्ञान ऐसा लगता है देती कि हैं आप, हमारी तरफ देख रहे हैं, और अन्य वैष्णव चाहे लोग हम किधर लेते भी खड़े रहते हों। हैं, सारा भगवान उसका सबका जो है फल देगा। इतना ज्ञान सुबह जो है वितरित किया जाता है, सब लोग सुनते हैं ध्यान से, तो भगवान भी सब देखते हैं माता जी। आपको भी उस भक्ति का फल भगवान देंगे, जो आपको भगवान ने खास अपना दूत बनाकर ही भेजा है यहाँ पर, जो सब लोगों को जो है आध्यात्मिक आप शिक्षा दे, तो जिससे उनका जीवन जो है प्रभु जी, दूध का तो नहीं आध्यात्मिक। पता। हाँ, एक आप लोग के सेविका के रूप में ये सेवा मिली है तो वो कर रही हूँ प्रभु जी, बस। माता जी आप सेवका नहीं, आप भगवान की भेजी हुई दूत हैं असल में, नहीं नहीं जो कि प्रभु। सारी जो है भगवान का ज्ञान हम लोगों को वितरित करके आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं इस मार्ग में,